मैंने 6,000 रुपया ले चुके 6,000 रुपये लिए? हाँ सर, कब लिए? साल भर हो गए सर। और क्या बोले थे कि 6,000 दो तुरंत कॉलोनी मिलेगी? तुरंत तुमको आज कल परसों मिल जाएगा। क्या करें, किसी तरह जीवन पार कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, मर मर के क्या करें। मैंने रोइए मत 6,000 रुपया दीजिए, मैंने आज दीजिए कल घर तुमको बन जाएगा। मैंने यह साल होगी 6,000 रुपया लाली बना बताइए, घर हमको नहीं बने हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंचायत पड़ताल पर निकले तो पंचायत पड़ताल पे हमें ऐसी तस्वीरें दिखी और ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे ये लगता है कि यहाँ प्रधान नहीं बल्कि एक व्यापारी को चुन लिया जाता है। वो व्यापारी ऐसा होता है जब आप उसे कुछ इन्वेस्टमेंट देते हैं तब वो आपका काम करता है। यानी अगर आप कॉलोनी के लिए प्रधान को पैसे देंगे तभी आपको कॉलोनी मिलेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका काम नहीं होगा, आपको ना कॉलोनी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना ही सरकारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो क्या इस लोकतंत्र के पर्व में जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव 2021 में हो रहा है, क्या इस चुनाव में हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं जो एक व्यापारी है, जो सिर्फ आपसे व्यापार करने के लिए आया है, सौदा करने के लिए आया है? क्योंकि जब तस्वीरें हमने देखी और सुनी और जब बात की तो कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आई हैं। इस वक्त हम रायबरेली के रोहनिया विकास खंड के ये कौन सा गांव है? धौरारा ग्राम सभा में हैं। और धौरारा ग्राम सभा में जब हम बात करने की कोशिश की तो एक परिवार मिला जिसके पास रहने का ठौर ठिकाना नहीं है और वो इतना परेशान है कि उनके आँख से आंसू तक निकल आए अपनी बात को बयां करते हुए। और सीधे तौर पर उन्होंने ये बात बताई कि प्रधान ने इनसे पैसे ले लिए और कॉलोनी अभी तक इनको नहीं मिली है। क्या नाम आपका? छेदीलाल साहब। छेदीलाल जी, कॉलोनी अभी आपको नहीं मिली? नहीं साहब। ये घर आपका ही है जो? हाँ साहब, हमारा घर है। कोई दूसरे का नहीं साहब, पूछ ले, गाँव जबान में पूछ लीजिए। हाँ। और कोई घर नहीं पक्का? नहीं, कोई अब कहूँ नहीं है हमारे साहब। तो प्रधान ने कॉलोनी नहीं दिया? नहीं साहब, कॉलोनी हमको नहीं दिया, बहुत प्रयास किया है लेकिन कहते हैं आएगी। तो कॉलोनी के नाम पे पैसे लिए क्या? हाँ, 6,000 रुपया ले चुके 6,000 रुपये लिए? हाँ सर। कब लिए? साल भर हो गए सर। और क्या बोले थे कि 6,000 दो तुरंत कॉलोनी मिलेगी? तुरंत तुमको आज कल परसों मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ ऐसा भी हुआ है क्या, उन लोगों को कॉलोनी दी गई जिनके पास घर बने हुए हैं? हाँ, सबसे होता है, सबसे लिए, किसी ले लिए, किसी नहीं, किसी को लौटा दिए, किसी में लिए हुए हैं। तो कैसे रहते हो आप इस घर में? बड़ी परेशानी होती होगी। अभी देखो मौसम भी खराब हो रहा है, अगर बारिश में लगी दिक्कत हो जाएगी, सब सरसों आपको। अरे मजबूरी साहब, क्या करें, किसी तरह जीवन पार कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, मर मर के क्या करें। नहीं, रोइए मत, परेशान मत होइए, आप परेशानी समझते हैं। क्योंकि ऐसे घर में रहना और ऐसे घर में रहना, मैं कहता हूँ कि एक बार नेताजी आएँ, एक बार मंत्री जी आएँ, विधायक जी आएँ, एक बार सब लोग आएँ और यहाँ देखें, यहाँ के सांसद आएँ, यहाँ देखें कि ऐसे कैसे देश की जनता रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइए और एक दिन इस घर में बिताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप भी आइए और घर में बिताइए, तब समझ में आएगा कि एक गरीब की पीड़ा क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है। ऐसे ही किसी के आँख से आंसू नहीं निकल जाते हैं, ये बात समझिए। जब जहाँ मैं जिन गाँवों में जा रहा हूँ, पंचायत पड़ताल के जरिए लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई सुनने वाला पहुँचता है तो ऐसे ही आंख से आंसू छलक जाते हैं। और हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या परेशानी है आपको? हमको यही परेशानी है, घर के लिए हम परेशानी है सर। मैंने 6,000 रुपया दे चुकी है, साल हो गई है, हमको घर नहीं मिला थे। तो कहीं शिकायत नहीं, फिर नहीं पूछा जाके? जब 6,000 रुपये दिए तो उसके बाद तो आपका धर्म बनता है, पूछो ना भैया पैसा दिए, कॉलोनी नहीं दी। सब रोज कहते ये महीना के बाद मिलेगा, वो महीना के बाद मिलेगा, मिलत नहीं है। साल सरकारी पैसा है तो पैसा देने की क्या जरूरत है आपको? जो कॉलोनी सरकार देती है ना, प्रधान थोड़ी देते हैं। वो कहा था से मैंने 6,000 रुपया दीजिए, मैंने आज दीजिए कल घर तुमको बन जाएगा। मैंने यह साल होगी 6,000 रुपया लाली बना बताइए, घर हमको नहीं बने हैं। तो ऐसे में तो अब बारिश का महीना भी आ गया, मौसम भी अभी ख़राब लग रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ? अब 1 घंटा बैठिए सर, देखिए बारिश आ रही है, कैसे होते। ये हरा गोरू कहाँ धरी, कहाँ हम रही, कहाँ गला पानी राखी सर, सब एकदम से भीज के एकदम परेशान हो जाते हैं। खाना बनबे टाके हमको जुगाड़ने है से हम खाना बना के रोटी खेबे सर। ठीक है, परेशान मत होइए आप। तो ये समस्या है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना और उसके बाद 2 वक्त की रोटी बनाकर अपने मुंह में निवाला डालना बड़ी परेशानियों का सामना है। और इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं रायबरेली के बारे में। जो तस्वीरें दिल्ली तक हैं, जो तस्वीरें आगे तक हैं कि रायबरेली एक वीआईपी ज़िला है। वीआईपी ज़िला माने यहाँ पर काम तो बढ़िया हुआ होगा, यहाँ पर सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब पड़ताल करने के लिए निकले तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि नाम का वीआईपी ज़िला होने से काम नहीं होता है। अगर निचले स्तर पर प्रधान ने काम नहीं किया है तो तस्वीरें यही बयां करती हैं और तस्वीरों के ज़रिए हम सवाल पूछते रहेंगे। हमारा सवाल प्रधान से भी है, हमारा सवाल
सवाल यहाँ के पंचायत मित्र पंचायत अधिकारी से भी है, हमारा सवाल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और यहाँ के CDO मुख्य विकास अधिकारी से भी मेरा सवाल है। सबसे सवाल है कि आखिरकार विकास क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं। एक सवाल और बड़ा बन जाता है प्रधानमंत्री महोदय आपसे है, क्या आप जो पैसा वहाँ से भेजते हैं, कॉलोनी के नाम पर जो पैसा आप भेजते हैं, क्या उसके लिए जो जनता को कॉलोनी दी जाती है उसके लिए पैसा लेना अनिवार्य है? क्या पैसा लेकर ही कॉलोनी मिलेगी? अगर ऐसा है तो आप रहने दीजिए, आप मत भेजिए ऐसे लोगों को कॉलोनी, क्योंकि प्रधान जिस तरह से बंदरबाट करता है, प्रधान जिस तरह से घोटाले कर कर अपना घर आलीशान बना लेता है। हम गए गांव-गांव में देखा, यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये घर जर्जर स्थिति में है, बारिश आने वाली है, चिंताएं इनकी बढ़ गई हैं कि राशन को बचाएंगे या खुद को बचाएंगे। लेकिन प्रधान का घर अगर आप देखेंगे तो प्रधान का घर आलीशान मिलेगा, AC तक मिलेगी। मुखरा ग्राम पंचायत पहुंचे तो मुखरा ग्राम पंचायत में AC में प्रधान जी सो रहे थे, गांव की जनता परेशान थी। तो अगर ऐसा प्रतिनिधि आप चुनते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आप प्रतिनिधि कैसे चुन रहे हैं। प्रधान और प्रतिनिधि का काम है कि वो जनता का विकास करे, जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे, ना कि अपनी जेब भरे।